कंकाल बातें कर डेड बॉडी खोलने के लिए तैयार। आज है वो फाइनल डे। पटके 4 मीट गाइस, हंसा भैया चाओ चाओ एंड मीट अभिषेक भैया। अभी जा रहे हैं एक्सप्लोर करने चिमी तेरा बोले तो शमशान घाट खानों में जा रहे हैं। मुसानों में जा रहे हैं। पता नहीं घुसने देंगे नहीं घुसने देंगे। अरे और आगे लिख रखा है मैं, ये देखो लाश ही लाश पड़ी है भाई साहब। और फोटो भी लगा रखी है अभी भाई हैं। कंकाल भी छोड़ रहे हैं। वो रख कई जी मिलर जामी पच जी कंकाल बातें कर ली। हां हकीकत में डक्का कंकाल आइए थोड़ा ना हुआ। हां हुए निकाल ले अभी बातचीत कर ले पता रख दे। तो ये मम्मी वाला सिस्टम तो दूसरी कंट्री में हुआ है, पूरा को नहीं हुआ है। अटे भी देवे जी खुला रखे कई जी हां खाली आठ आठ बच्चे गांव में के जा कोई लारा जावे। और सुनो ग्रेनेड वगैरह लगा रखा है, देखो कोई ग्रेनेड लगा रखा है, कोई फोटो लगा रखा है। तो गुड़ो सिस्टम है। क्यों मरियामान में स्वर्ग ही नहीं बोले। हाँ ओ है स्वर्ग देव। सब आपके औकात के हिसाब से टाइल वगैरह लगा रखे हैं। वो लाल पत्थर लगा रखा है अपना मुसाना के माय हाँ। रूकडार एक रुइयार काई काई हाँ बे पड़ी रहे हाँ। बूढ़े घास और वो उड़ रही है। पूरे वीआईपी सिस्टम लाग रहे हैं। आज जन्नत ही ऐसा और काई है मुझे और कितने दिन जावे। यह कौन है? अर्नेस्ट आदि अगोस्तीनी गैल और पड़ी जाएगी। वो बड़ी भी सुंदर से बना रखो देखो। डेड बॉडी खोलने के लिए मेरे को इंसिस्ट कर रहे हैं और मैं जाने नहीं चाह रहा। ओए नाम मैं कौन हूँ भाई जी, बिना फाल तुम दो काम हुए हैं। ये देखो डेड बॉडी खोलने के लिए तैयार, बिना फालतू में कोई कैमरे वैमरे लगे रहे। क्या मतलब है? हैं ट्रॉली निकलती हुई भाई जी थे देखो। अपना बस सौदा को नहीं है ना व्लॉग ही है मेरा। मैं बिना व्लॉग बनाए रह जाऊंगा गुरु। व्लॉग का चक्कर में जा रहा था दे। ये करवाएंगे गैल एक आधी। इनका तो बजट अच्छा खासा था। इनका बजट के तो पूरे रूई लाग रखे हैं। इनको तो वो गरीबी माटे गिल्ला आने वाला काम है। वहां तो पत्थर तो रख रखा था, यहाँ पे तो पत्थर भी नहीं है। बीपीएल फिर पुअर फिर लोअर मिडिल क्लास फिर मिडिल क्लास फिर अपर क्लास ऐ चल रही सिस्टम। देखो बड़े बड़े मार्बल लाग रहे, बड़े एक बाठू लाग रहे और बाठे को लकड़ी लाग रही है और आगे जाके फूल ही लाग रहे सिर पे। तो आज है 3 तारीख 11 महीना 2025। तो आज है वो फाइनल डे जब होने जा रहा है मेरा एग्जाम। और अभी मैं जाऊंगा ऑटो स्कूला 3:30 बजे। अभी तो मैं हूँ बिब्लियोटेका के बाहर, क्योंकि अब अभी मेरे को पहले पीनी है मेरे को कॉफी, ताकि मैं कॉफी पी के हो जाए माइंड फ्रेश। एंड लाइब्रेरी से पीने का मेन रीजन ये है, यहाँ पे मिल जाती है 50 सेंट्स के अंदर सिर्फ कॉफी। और अगर मैं बाहर पीऊँ कैफेटेरिया के अंदर तो वो ही मिलती है 1.5 से 2 यूरो की। हाँ ऑब्वियसली टेस्ट में डिफरेंस है, बाहर वाला काफी अच्छा होता है, लेकिन इसका भी भाई माड़ा नहीं है। एंड देन अपन चलेंगे ऑटो स्कूला के अंदर। ऑटो स्कूला में जाऊंगा एंड वहाँ पे पहले तो पेमेंट करना है जितने भी मैंने अभी तक ड्राइविंग किया है उसका, और जो एग्ज़ाम फीस है मेरी आज की वो सबमिट करूँगा। और बाद में गाड़ी उठाएंगे और मैं और एरिक जो मेरे को सिखाता है हम दोनों जाएंगे कंपोदारसिको। कंपोदारसिको में एक ऑटो स्कूला है, उसके अंदर आएगा मेरा एग्जामिनेटोर। वहाँ से आगे क्या होता है का भी पता है नहीं। तो जैसे ही वो सब कुछ हो जाएगा मैं बताऊंगा। और काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो मेरे को देनी है एंड जब पास कर लूँगा उसके बाद में जब दूंगा मैं तब देता हुआ इन्फॉर्मेशन अच्छा लगूंगा। सो मिलते हैं एग्जाम होने के बाद। आगे चुस्ती जी, अब चलते हैं ऑटो स्कूला। Finally guys got the license and here it is guys। फाइनली हो गया अपना एग्जाम एंड अब बताता हूँ मैं वहाँ पे हुआ क्या क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे पहुंचे, वहाँ पे पहुंचते ही हम वेट कर रहे क्योंकि एग्जामिनेटर गया हुआ था दूसरी स्कूल वाले के साथ में टेस्ट के लिए। तो जैसे ही वो आया वो बंदा उतरा और वो बंदा फेल। यही सुनने मिला सबसे पहले पहुंचते ही कि भाई ये बंदा फेल हो गया। पटके 4। पहले ही नर्वस था और ज्यादा नर्वस हो गया भयंकर। जो साथ में बंदा गया था मेरे स्कूल से ही, वो मेरे को बंदा बोला कि रिलैक्स है कोई टेंशन मत रख। और ठीक है। फिर नंबर वाइज होते गए उनको लाइसेंस मिलता गया। फिर थोड़ा रिलैक्स हो रहा था, मन ठीक है। बार बार सुसु लग रही भाई भयंकर। बाहर में जा रहा कुछ खरीद रहा और कर रहा, क्योंकि सर्विस यूज नहीं कर सकते बिना कुछ खरीदे, यहाँ पे ऐसा सिस्टम है बाहर के अंदर। तो करा। उसके बाद में क्या हुआ, जो साथ में मेरा बंदा गया था वो बोला पहले कौन जाता है तो टॉस लगा ले। टॉस की, मैं हार गया, वो बंदा जीत गया।
साला क्या सिस्टम है, मुल्ला की नहीं है गया। फिर सबसे लास्ट में नंबर आया हम दोनों का और उसको एग्जाम तौर बुला लिया, बोला आ जा। फिर उसको जैसे बुलाया उससे स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन। बोला गाड़ी में बाद में बैठेंगे, पहले ये बता टायर के बारे में, गाड़ी में बैठ के निकलने से पहले अपन क्या गाड़ी में चेक करेंगे। तो फिर उसने बताया कि टायर वगैरह चेक करें, कितनी क्या एयर वगैरह। फिर उससे पूछने लग गया कैसे पता चले कि यही गाड़ी में टायर लगेंगे, तो उसने वो बता दिया। और बाद में और भी डिटेल पूछने लग गया उसके टायर के बारे में, जहाँ पे वो बंदा अटक गया। अटकने के बाद क्या हुआ, उसको 2-3 चांस दिए, मतलब अलग अलग क्वेश्चन पूछे, लेकिन वो बंदा बता नहीं पाया। ठीक है, फिर मेरे को बुलाया, बोला सैनी इधर आओ बताओ। भाई ने बोला कि तेरे को कैसे पता कि ये टायर सर्दियों में नहीं डलेंगे और गर्मियों में डलेंगे, मतलब डिफरेंस क्या है कि सर्दियों के टायर और गर्मियों के टायर कैसे पहचानेगा। अब ये ऐसा सिस्टम होता है, जो सर्दियों के टायर होते हैं जो विंटर्स में यूज करते हैं उन पे लिखा होता है M+S, ठीक है, और जो गर्मियों वाले टायर होते हैं उनमें M+S नहीं लिखा होता। तो मैंने बता दिया। अब फिर उसने क्या करा, वो मेरे को खुलवाया बोनट खुलवा के मेरे से सारी चीजें पूछने लग गया कि भाई ओलियो दी रेफ्रिजरेंट तो क्या होता है, मतलब जो गाड़ी को ठंडा करता है ना ऑयल, जिसको अपन कूलेंट बोलते हैं, तो कूलेंट क्या काम करता है और इसको कब खोलना चाहिए कब नहीं खोलना चाहिए, और क्या अपन खुद से चेंज कर सकते हैं और कैसे लेवल वगैरह चेक करें। तो मैंने बता दिया ये सब। इसके बारे में पूछने लग गया कि ब्रेक ऑयल कैसे डालते हैं, अपन खुद डाल सकते हैं या मैकेनिक से डलवाना होता है। किसी को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, ब्रेक ऑयल जो है अपने को मैकेनिक से डलवाना होता है, क्योंकि वो हुड के नीचे आता है, तो अपन एक्सेस नहीं कर पाते उस जगह को कि अपन डाल पाए। ठीक है, तो ये चीज हो गई। एंड देन बोला सैनिक को तो बिठा दो गाड़ी के अंदर और इसको रहने दो, इसका नेक्स्ट टाइम देखेंगे। सोचो जो बंदा मेरे से ज्यादा रिलैक्स था उसको एक तरह से एक बार के लिए फेल कर दिया। ऐसा नहीं है कि उसको थ्योरेटिकल एग्जाम वापस देना पड़ेगा, उसकी गुइदा ही होगी वापस, लेकिन अब उसको टाइम लगेगा। फिर मेरे को बिठा के लेके गया वो बंदा, एरिक को एरिया बता दिया कि इस एरिया में लेके जानी है। एस पार्किंग लगाई, एल पार्किंग लगाई और रेट्रो मार्चे किया। रेट्रो मार्चे बोले तो यू टर्न किया, वो कर लिया। एंड देन फिर हम आ गए, पार्किंग लगा दी वहां पे मैंने। फिर बोला कि अब उतर के दिखा। सोचो इतना चेक करते हैं कि उतरेगा कैसे। फिर मैं ऐसे होता है कि ना पीछे देख के कि भाई कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं आ रही, उसके बाद में गेट खोलना होता। फिर मैंने ऐसे कर दिया, बोले ठीक है आ जाओ ऑफिस में। देन अंदर जाके अब मैं दगदग हो रही, अंदर जाते ही मेरे को पकड़ा दिया उसने लाइसेंस, ये पकड़ लाइसेंस और साइन कर दे। एज आई सेड अर्लियर कि इतना नर्वस था, जहाँ पे फिर मारे दी एग्जामिनेटोरे लिखा हुआ, मतलब कि एग्जामिनेटोरे सिग्नेचर करेगा, वहाँ पे मैं साइन कर रहा था। फिर एरिक बोला अरे कहाँ कर रहा है पागल, यहाँ पे तेरा नाम लिखा उसके आगे कर। फिर वहाँ साइन करा एंड देन फिर बाहर आ गया। तो ऐसा कुछ हुआ। और अगर मैं अमाउंट की बात करूँ कि कितना क्या अमाउंट लगा होगा मेरा इसके पूरी प्रक्रिया के अंदर, तो मेरा 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में मेरा खर्चा गया है। कुछ स्लिप्स मेरे पास है नहीं तो एग्जैक्ट तो निकल नहीं पाएगा। और मेरे को जो गुविधा है वो 12.5 घंटे कराई है। इंडिया जाने से पहले मैंने 5 घंटे कर ली थी और आने बाद मेरे को कराई है 7.5 घंटे। और अब यहाँ पे एक गंदा खेल खेला है स्कूल वाली ने कि पहले तो मेरी बात हो गई थी 44 यूरो में कि 44 यूरो पर हार तेरे रुपए लेंगे हम गुविधा के। ठीक है, 5 घंटे के मैंने पे किए जनवरी फरवरी के आसपास में 44 यूरो के हिसाब से। और अब पता है उसने क्या किया, अब मेरे से लिए 52 यूरो के हिसाब से। जब 52 यूरो को 7.5 घंटे से मल्टीप्लाई करने लग रही थी ना, तो मैंने बोला कि 52 यूरो से क्यों कर रही हो, 44 में बात हुई थी ना। बोले नहीं आफ्टर नवंबर 2024 रुपये बढ़ गए। मैं दिमाग में सोचा भैंस की टांग, मैं तेरे को जनवरी फरवरी 2025 में मैंने पे किए हैं, तब तो 44 यूरो के हिसाब से बहुत ले ली तूने। लेकिन फिर मैं नहीं बोला। नहीं बोलने का रीजन मेरा ये था, बोलने को मैं बोल देता कि भाई वो फेल करा देती। फेल किस हिसाब से करा देते, जो गुविदा का टेस्ट हुआ था मेरा, तो एरिक साथ में बैठा था, वो क्या करता, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरे को सारी चीजें नहीं बताता, इस हिसाब से नहीं करना होता। सेकंड चीज, उसको मेरी नर्व्स पता है कि ये कहाँ पे गलती कर सकता है। वो ऐसे बोलता है कि और करवा लो इससे, या ये और करवा लेते हैं जहाँ पे मैं गलती कर जाऊँ। तो इस चक्कर में ठीक है, मैं पापा बताया कि पापा ऐसे ऐसे बात है। पापा बोले छोड़, लगेंगे तो लगेंगे, 60 यूरो एक्स्ट्रा लगे मेरे। पापा बोले लगे तो लगे, ठीक है अब काम हुआ अपना, मेन चीज ये है। तो ऐसा सीन है जहाँ पे और स्कूल में 150 यूरो लेते हैं गुविदा के टेस्ट के, वहाँ पे मेरे से लिए 200 यूरो इन्होंने। अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं कि थ्योरेटिकल हार्ड था या ये प्रैक्टिकल हार्ड था, तो मेरे लिए प्रैक्टिकल हार्ड था, क्योंकि मेरे से सारे क्वेश्चन पूछे। एरिक ने ही देखो मेरे को लैंग्वेज में हेल्प, वो जिस हिसाब से मैं दोमांदा कर रहा था ना एग्जामिनेटर, जिस हिसाब से मैं क्वेश्चन पूछा था, वो पूछा था जैसे एक तो अपन बोल दे कि ना वहां बैठ जाओ, एक बोले अपने क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप वहां बैठ जाएं, इस हिसाब से एग्जामिनेटर मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा था। लेकिन एरिक ने जो है मेरे को इजी करके वो मेरे से क्वेश्चन पूछा, तो मैं उन क्वेश्चनों का आंसर दे पाया। और वैसे मेरे को आता सारा था, खेल रहता है लैंग्वेज का, लैंग्वेज थोड़ी इश्यू आ रही थी, लेकिन कर दिया मैंने।